नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किताबों का जादू, जहां हम लाते हैं जिंदगी बदलने वाली किताबों का निचोड़, सरल, सटीक और हिंदी में। क्या आपने कभी सोचा है, अमीर बनने के लिए सिर्फ दिमाग चाहिए या पैसे की समझ? कई लोग लाखों कमाते हैं लेकिन फिर भी गरीब रहते हैं। वहीं कुछ लोग कम आय में भी करोड़पति बन जाते हैं। असल में फर्क होता है पैसों को लेकर हमारी सोच में। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो आपको अमीर बनने की असली सोच सिखाती है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, लेखक मॉर्गन हाउसल। तो आइए शुरू करते हैं इस जिंदगी बदलने वाले सफर को। लेसन 1, पैसा कमाना और पैसा संभालना दोनों अलग कला है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा कमाने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए अनुशासन, डर और धैर्य चाहिए। बहुत से लोग लॉटरी जीतकर अमीर बनते हैं, पर कुछ ही सालों में सब खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे को समझने की साइकोलॉजी नहीं होती। आप अमीर बन सकते हैं, पर अमीर बने रहना एक मनोवैज्ञानिक खेल है। सीख, कमाना एक कला है, पर बचाना एक युद्ध है, अपने लालच, डर और दिखावे के खिलाफ। लेसन 2, अमीरी और दिखावे में बहुत बड़ा फर्क है। आप किसी को मर्सिडीज में देखो तो सोचते हो वो बहुत अमीर है, पर हो सकता है उसने लोन पर खरीदी हो। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जो लोग असली अमीर हैं वे दिखावे की बजाय खामोशी से निवेश करते हैं। सीख, दिखावे की अमीरी से दूर रहो, असली अमीरी वो है जो फ्रीडम देती है। लेसन 3, फाइनेंशियल सक्सेस, श्योर बिहेवियर, नॉट जस्ट नॉलेज। हम सोचते हैं कि फाइनेंस की समझ किताबों से आती है, लेकिन असल में ये आता है व्यवहार से। आपके इमोशंस, आदतें और फैसले, यही आपके बैंक अकाउंट की दिशा तय करते हैं। जो इंसान 20 साल तक हर महीने RS1000 SIP में डालता है, वह करोड़पति बन सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब उसके पास भावनात्मक अनुशासन होगा। सीख, पैसे से जुड़ी सबसे बड़ी ताकत है धैर्य और नियमित निवेश। लेसन 4, टाइम ही असली जादू है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट की 95% संपत्ति उन्होंने 60 की उम्र के बाद बनाई। वजह, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस टाइम। पैसे से पैसा बनता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे वक्त देते हो। सीख, पैसा धीरे धीरे बड़ा होता है, तेजी से खो जाता है। लेसन 5, अपने लिए जीना सीखो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। हम पैसे खर्च करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, महंगे कपड़े, फोन, गाड़ियां, लेकिन इसका कोई लंबा फायदा नहीं होता। मॉर्गन कहते हैं, आपको ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें आप कम पैसे खर्च करें पर ज्यादा आजादी महसूस करें। सीख, पैसा वो आजादी खरीदने के लिए है, ना कि दिखावे का जरिया। लेसन 6, लालच और डर दोनों से सावधान रहो। शेयर मार्केट में लोग ज्यादा कमाने के लालच में नुकसान करते हैं और क्रैश होने पर डर से सब बेच देते हैं। मॉर्गन का साफ संदेश है, डिसिप्लिन रखो, बाजार की चाल से मत डरो। सीख, इमोशन नहीं, सिस्टम से पैसे चलाओ। लेसन 7, सबकी फाइनेंशियल लाइफ अलग होती है। हर किसी के पैसे कमाने और खर्च करने के कारण अलग होते हैं। किसी के लिए पैसा सुरक्षा है, किसी के लिए शक्ति और किसी के लिए फ्रीडम। इसलिए दूसरों की देखा देखी ना करें, अपनी जरूरत, उद्देश्य और परिस्थितियों के हिसाब से डिसीजंस लें। सीख, फाइनेंस एक पर्सनल गेम है, अपनी गेम स्ट्रेटेजी बनाओ। लेसन 8, सेविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन इनकम। बड़ी कमाई जरूरी नहीं कि बड़ी बचत भी हो। अगर आप RS51 लाख कमाते हैं और RS29,000 खर्च करते हैं, और दूसरा RS40,000 कमाकर RS20,000 बचाता है, असली अमीर कौन है? सीख, इनकम डजंट मेक यू रिच, सेविंग्स डू। बोनस लेसन, इनफ, संतुष्ट रहना सीखो। सबसे बड़ी सीख जो मॉर्गन हाउसल हमें देते हैं, इनफ मतलब संतोष। दुनिया की दौड़ में भागते रहोगे तो कभी खुश नहीं हो पाओगे। जो आपके पास है उसे समझो, सराहो और बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। सीख, खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा पैसा हो, बस पर्याप्त होना चाहिए। कंक्लूजन प्लस कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, देखा आपने, पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से चलाना। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है, पैसा हमारे दिमाग से चलता है, जेब से नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें। कमेंट में बताइए आपको इस वीडियो से कौन सी सबसे ज्यादा काम की सीख मिली,
और ऐसे ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की बातें जानने के लिए चैनल कीटबोन का जादू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंत में एक सवाल, नेक्स्ट वीडियो हुक। अगर पैसा कमाना और बचाना इतना मनोवैज्ञानिक है तो क्या इसमें भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क की कोई भूमिका है? क्या अमीर बनना सिर्फ मेहनत से होता है या नसीब का भी खेल होता है? जानने के लिए देखिए अगला वीडियो। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क, अमीरी की असली परछाई क्या है? चैप्टर 2, लक एंड रिस्क, अमीरी की असली परछाई क्या है? हम किताबों के शब्दों को बनाते हैं आपके जीवन का हिस्सा। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि पैसे को समझना एक मनोवैज्ञानिक खेल है, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या अमीरी सिर्फ हमारे फैसलों का नतीजा है या इसमें भाग्य और जोखिम की भी कोई भूमिका है? आज हम जानेंगे कि क्यों एक ही रास्ते पर चलने वाले दो लोग, एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा दिवालिया। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 2, लक एंड रिस्क, भाग्य और जोखिम की कहानी। लेसन 9, भाग्य और जोखिम, दो जुड़वा। भाई मॉर्गन कहते हैं, लक एंड रिस्क आर सिबलिंग्स, बोथ आर इनविजिबल एंड अनप्रेडिक्टेबल। यानी हम अक्सर अपनी सफलता का क्रेडिट खुद को देते हैं और अपनी असफलता का दोष दूसरों या हालात पर डालते हैं। पर असल में कई बार हम सफल इसलिए होते हैं क्योंकि हमें सही समय पर सही मौका मिला। उदाहरण, बिल गेट्स सफल हुए क्योंकि उन्हें अमेरिका के एक ऐसे स्कूल में एडमिशन मिला जहां शुरुआती समय में ही कंप्यूटर थे और वो समय 1970 का था। लेकिन वहीं उनके दोस्त केंट इवंस, जो उतना ही होशियार था, 17 साल की उम्र में एक हादसे में चल बसा। अब सोचिए, बिल गेट्स की सफलता सिर्फ टैलेंट थी या भाग्य का भी रोल था? सीख, सिर्फ अपनी मेहनत को देखना गलत है। सिस्टम, समय और संयोग भी भूमिका निभाते हैं। लेसन 10, भाग्य की जगह विनम्रता और जोखिम की जगह सहनशीलता। मॉर्गन बताते हैं कि अगर आप सफल हैं तो ये मत मानिए कि आप 100% अपनी मेहनत से ही वहां पहुंचे। सफलता में थोड़ी विनम्रता और असफलता में थोड़ी सहनशीलता रखिए। की लाइन, सक्सेस इज नेवर एज ग्रेट एज इट सीम्स एंड फेलियर इज नेवर एज बैड एज इट लुक्स। सीख, दूसरों की असफलता का मजाक मत उड़ाओ, हो सकता है वो बस कम भाग्यशाली हो। लेसन 11, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता। हम सोचते हैं कि अगर हमने स्मार्ट डिसीजंस लिए हैं तो रिजल्ट भी वैसा ही होगा, पर जिंदगी इतनी लिनियर नहीं है। एक छोटी सी बीमारी, एक कार एक्सीडेंट, एक मार्केट क्रैश कभी भी किसी की मेहनत का फल बदल सकता है। मॉर्गन कहते हैं, यू कैन बी रॉन्ग एंड स्टिल मेक मनी, यू कैन बी राइट एंड स्टिल लूज इट ऑल। सीख, पैसे के खेल में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस न पालें, रिस्क हमेशा साथ चलता है। लेसन श्योर, एक व्यक्ति का अनुभव सबके लिए सच नहीं होता। कई बार हम किसी एक सफल व्यक्ति की कहानी सुनते हैं और सोचते हैं हमें भी वही करना चाहिए, लेकिन वो जो दिखा रहे हैं वो सर्वाइवरशिप बायस है। उदाहरण, अगर 100 लोगों ने एक रिस्की स्टॉक में पैसा लगाया और 99 का नुकसान हुआ, लेकिन एक ने करोड़ों कमाए, तो वही एक YouTube पर वीडियो बना रहा है। तो क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? शायद नहीं। आप सिर्फ बचे हुए की कहानी सुन रहे हैं, गिरने वालों की नहीं। सीख, किसी और की सक्सेस को 100% कॉपी मत करो, उनका कॉन्टेक्स्ट और रिस्क अलग था। बोनस लेसन, खुद को बेहतर स्थिति में रखने का असली तरीका रिस्क को समझो और खुद को ऐसे पोजीशन करो कि अगर किस्मत साथ न भी दे तो भी तुम टिके रहो। मॉर्गन कहते हैं, एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, यानी अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी रखो कि छोटा नुकसान हो सकता है पर कभी भी गेम से बाहर न जाओ। सीख, स्मार्ट वही है जो लंबे समय तक खेल में बना रहता है, न कि जो सबसे तेज भागता है। कंक्लूजन प्लस कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि भाग्य और जोखिम भी पैसों की दुनिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अपने फायदे को काबिलियत समझना बंद करो और दूसरों की तकलीफ को नाकामी मानना भी। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको अपनी लाइफ में कभी लक या रिस्क का असर महसूस हुआ है? सब्सक्राइब करें किताबों का जादू। अगली बार हम जानेंगे कि कैसे हमारी लालच, ग्रीड
और असंतोष हमें अमीर बनने से रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो टीजर। क्यों हम कभी इनफ नहीं कहते? क्या लालच ही असली गरीबी है? देखिए चैप्टर 12 नेवर इनफ, लालच का जाल, जहां हम किताबों के शब्दों से जिंदगी की दिशा बदलते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि लक और रिस्क कैसे अमीरी की असली परछाई बनते हैं। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर हमारे पास पहले से बहुत कुछ है तो फिर क्यों हम और ज्यादा चाहते हैं? क्या वजह है कि इंसान को कभी इनफ नहीं लगता? आज हम बात करेंगे नेवर इनफ, लालच के जाल की, जो न सिर्फ पैसा खा जाता है बल्कि जिंदगी भी। लेसन 13, कभी भी इनफ नहीं लगता। मॉर्गन बताते हैं, इनसेशिएबल एपेटाइट फॉर मोर इज डेंजरस। जब हम अमीरी की दौड़ में दौड़ते हैं तो हमेशा एक और बड़ा पड़ाव नजर आता है। RS धन लाख हो जाए तो सोचते हैं 50 लाख, फिर 1 करोड़ और फिर उदाहरण रजत गुप्ता, एक सफल बिजनेसमैन, करोड़ों की संपत्ति थी, फिर भी इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल हुए और जेल चले गए। क्यों? क्योंकि उनके लिए जितना था वो कभी इनफ नहीं था। सीख, अगर आप डिफाइन नहीं कर पाए कि मेरे लिए कितना काफी है तो आप अंतहीन लालच में डूबते जाएंगे। लेसन 14, तुलना, कंपैरिजन सबसे बड़ा जड़ है। हम में से कई लोग खुश होते हैं लेकिन तभी तक जब तक कोई और ज्यादा सफल नहीं दिख जाता। मॉर्गन कहते हैं, सोशल कंपैरिजन इज द एनिमी ऑफ हैप्पीनेस। उदाहरण, अगर आप RS वामन लाख महीना कमा रहे हैं, आप खुश हैं, लेकिन आपका दोस्त RS 2 लाख कमाने लगे तो आप दुखी हो जाते हैं। असल में आपकी जिंदगी नहीं बदली, पर आपका माइंडसेट जरूर बदल गया। सीख, खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों से तुलना करना बंद करें और खुद को मेजर करें खुद से। लेसन 15, अमीरी का कोई अंत नहीं होता। मॉर्गन लिखते हैं, देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। यानी जब हमारे पास वो सब है जो जरूरी है तो हम क्यों ऐसा रिस्क लेते हैं जो हमें सब कुछ खोवा सकता है। सीख, थोड़ा और पाने के लालच में जो सब कुछ दांव पर लगाता है वो सबसे गरीब है। कुछ सिखाती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, लेखक मॉर्गन हाउसल। तो आइए शुरू करते हैं इस जिंदगी बदलने वाले सफर को। लेसन 1, पैसा कमाना और पैसा संभालना दोनों अलग कला हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा कमाने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए अनुशासन, डर और धैर्य चाहिए। बहुत से लोग लॉटरी जीतकर अमीर बनते हैं, पर कुछ ही सालों में सब खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे को समझने की साइकोलॉजी नहीं होती। आप अमीर बन सकते हैं, पर अमीर बने रहना एक मनोवैज्ञानिक खेल है। सीख, कमाना एक कला है, पर बचाना एक युद्ध है, अपने लालच, डर और दिखावे के खिलाफ। लेसन 2, अमीरी और दिखावे में बहुत बड़ा फर्क है। आप किसी को मर्सिडीज में देखो तो सोचते हो वो बहुत अमीर है, पर हो सकता है उसने लोन पर खरीदी हो। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जो लोग असली अमीर हैं वे दिखावे की बजाय खामोशी से निवेश करते हैं। सीख, दिखावे की अमीरी से दूर रहो, असली अमीरी वो है जो फ्रीडम देती है। लेसन 3, फाइनेंशियल सक्सेस, श्योर बिहेवियर, नॉट जस्ट नॉलेज। हम सोचते हैं कि फाइनेंस की समझ किताबों से आती है, लेकिन असल में यह आता है व्यवहार से। आपके इमोशंस, आदतें और फैसले, यही आपके बैंक अकाउंट की दिशा तय करते हैं। जो इंसान 20 साल तक हर महीने RS 1000 SIP में डालता है वह करोड़पति बन सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब उसके पास भावनात्मक अनुशासन होगा। सीख, पैसे से जुड़ी सबसे बड़ी ताकत है धैर्य और नियमित निवेश। लेसन 4, टाइम ही असली जादू है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट की 95% संपत्ति उन्होंने 60 की उम्र के बाद बनाई। वजह, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस टाइम। पैसे से पैसा बनता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे वक्त देते हो। सीख, पैसा धीरे धीरे बड़ा होता है, तेजी से खो जाता है। लेसन 5, अपने लिए जीना सीखो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। हम पैसे खर्च करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, महंगे कपड़े, फोन, गाड़ियां, लेकिन इसका कोई लंबा फायदा नहीं होता। मॉर्गन कहते हैं, आपको ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें आप कम पैसे खर्च करें पर ज्यादा आजादी महसूस करें। सीख,
पैसा वो आजादी खरीदने के लिए है, ना कि दिखावे का जरिया। लेसन 6, लालच और डर दोनों से सावधान रहो। शेयर मार्केट में लोग ज्यादा कमाने के लालच में नुकसान करते हैं और क्रैश होने पर डर से सब बेच देते हैं। मॉर्गन का साफ संदेश है, डिसिप्लिन रखो, बाजार की चाल से मत डरो। सीख, इमोशन नहीं, सिस्टम से पैसे चलाओ। लेसन 7, सबकी फाइनेंशियल लाइफ अलग होती है। हर किसी के पैसे कमाने और खर्च करने के कारण अलग होते हैं। किसी के लिए पैसा सुरक्षा है, किसी के लिए शक्ति और किसी के लिए फ्रीडम। इसलिए दूसरों की देखा देखी ना करें, अपनी जरूरत, उद्देश्य और परिस्थितियों के हिसाब से डिसीजंस लें। सीख, फाइनेंस एक पर्सनल गेम है, अपनी गेम स्ट्रेटेजी बनाओ। लेसन 8, सेविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन इनकम। बड़ी कमाई जरूरी नहीं कि बड़ी बचत भी हो। अगर आप RS 51 लाख कमाते हैं और RS 29,000 खर्च करते हैं और दूसरा RS 40,000 कमाकर RS 20,000 बचाता है, असली अमीर कौन है? सीख, इनकम डजंट मेक यू रिच, सेविंग्स डू। बोनस लेसन, इनफ, संतुष्ट रहना सीखो। सबसे बड़ी सीख जो मॉर्गन हाउसल हमें देते हैं, इनफ मतलब संतोष। दुनिया की दौड़ में भागते रहोगे तो कभी खुश नहीं हो पाओगे। जो आपके पास है उसे समझो, सराहो और बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। सीख, खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा पैसा हो, बस पर्याप्त होना चाहिए। कंक्लूजन प्लस कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, देखा आपने, पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से चलाना। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है, पैसा हमारे दिमाग से चलता है, जेब से नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें। कमेंट में बताइए आपको इस वीडियो से कौन सी सबसे ज्यादा काम की सीख मिली। और ऐसे ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की बातें जानने के लिए चैनल कीटबोन का जादू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंत में एक सवाल, नेक्स्ट वीडियो हुक। अगर पैसा कमाना और बचाना इतना मनोवैज्ञानिक है तो क्या इसमें भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क की कोई भूमिका है? क्या अमीर बनना सिर्फ मेहनत से होता है या नसीब का भी खेल होता है? जानने के लिए देखिए अगला वीडियो। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क, अमीरी की असली परछाई क्या है? एक ही रास्ते पर चलने वाले दो लोग, एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा दिवालिया। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 2, लक एंड रिस्क, भाग्य और जोखिम की कहानी। लेसन 9, भाग्य और जोखिम, दो जुड़वा। भाई मॉर्गन कहते हैं, लक एंड रिस्क आर सिबलिंग्स, बोथ आर इनविजिबल एंड अनप्रेडिक्टेबल। यानी हम अक्सर अपनी सफलता का क्रेडिट खुद को देते हैं और अपनी असफलता का दोष दूसरों या हालात पर डालते हैं। पर असल में कई बार हम सफल इसलिए होते हैं क्योंकि हमें सही समय पर सही मौका मिला। उदाहरण, बिल गेट्स सफल हुए क्योंकि उन्हें अमेरिका के एक ऐसे स्कूल में एडमिशन मिला जहां शुरुआती समय में ही कंप्यूटर थे और वो समय 1970 का था। लेकिन वहीं उनके दोस्त केंट एवंस, जो उतना ही होशियार था, 17 साल की उम्र में एक हादसे में चल बसा। अब सोचिए, बिल गेट्स की सफलता सिर्फ टैलेंट थी या भाग्य का भी रोल था? सीख, सिर्फ अपनी मेहनत को देखना गलत है। सिस्टम, समय और संयोग भी भूमिका निभाते हैं। लेसन 10, भाग्य की जगह विनम्रता और जोखिम की जगह सहनशीलता। मॉर्गन बताते हैं कि अगर आप सफल हैं तो ये मत मानिए कि आप 100% अपनी मेहनत से ही वहां पहुंचे। सफलता में थोड़ी विनम्रता और असफलता में थोड़ी सहनशीलता रखिए। की लाइन, सक्सेस इज नेवर एज ग्रेट एज इट सीम्स एंड फेलियर इज नेवर एज बैड एज इट लुक्स। सीख, दूसरों की असफलता का मजाक मत उड़ाओ, हो सकता है वो बस कम भाग्यशाली हो। लेसन 11, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता। हम सोचते हैं कि अगर हमने स्मार्ट डिसीजंस लिए हैं तो रिजल्ट भी वैसा ही होगा, पर जिंदगी इतनी लिनियर नहीं है। एक छोटी सी बीमारी, एक कार एक्सीडेंट, एक मार्केट क्रैश कभी भी किसी की मेहनत का फल बदल सकता है। मॉर्गन कहते हैं, यू कैन बी रॉन्ग एंड स्टिल मेक मनी, यू कैन बी राइट एंड स्टिल लूज इट ऑल। सीख, पैसे के खेल में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस न पाले, रिस्क हमेशा साथ चलता है। लेसन श्योर, एक व्यक्ति का अनुभव सबके लिए सच नहीं होता। कई बार हम किसी एक सफल व्यक्ति की कहानी सुनते हैं और सोचते हैं हमें भी वही करना चाहिए,
लेकिन वो जो दिखा रहे हैं वो सर्वाइवरशिप बायस है। उदाहरण, अगर 100 लोगों ने एक रिस्की स्टॉक में पैसा लगाया और 99 का नुकसान हुआ, लेकिन एक ने करोड़ों कमाए, तो वही एक यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है। तो क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? शायद नहीं। आप सिर्फ बचे हुए की कहानी सुन रहे हैं, गिरने वालों की नहीं। सीख, किसी और की सक्सेस को 100% कॉपी मत करो। उनका कॉन्टेक्स्ट और रिस्क अलग था। बोनस लेसन, खुद को बेहतर स्थिति में रखने का असली तरीका रिस्क को समझो और खुद को ऐसे पोजीशन करो कि अगर किस्मत साथ न भी दे तो भी तुम टिके रहो। मॉर्गन कहते हैं, एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, यानी अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी रखो कि छोटा नुकसान हो सकता है पर कभी भी गेम से बाहर न जाओ। सीख, स्मार्ट वही है जो लंबे समय तक खेल में बना रहता है, न कि जो सबसे तेज भागता है। कंक्लूजन प्लस कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि भाग्य और जोखिम भी पैसों की दुनिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अपने फायदे को काबिलियत समझना बंद करो और दूसरों की तकलीफ को नाकामी मानना भी। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको अपनी लाइफ में कभी लक या रिस्क का असर महसूस हुआ है? सब्सक्राइब करें किताबों का जादू। अगली बार हम जानेंगे कि कैसे हमारी लालच, ग्रीड और असंतोष हमें अमीर बनने से रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो टीजर, क्यों हम कभी इनफ नहीं कहते? क्या लालच ही असली गरीबी है? देखिए चैप्टर 12, नेवर इनफ, लालच का जाल, जहां हम किताबों के शब्दों से जिंदगी की दिशा बदलते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि लक और रिस्क कैसे अमीरी की असली परछाई बनते हैं। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर हमारे पास पहले से बहुत कुछ है तो फिर क्यों हम और ज्यादा चाहते हैं? क्या वजह है कि इंसान को कभी इनफ नहीं लगता? आज हम बात करेंगे नेवर इनफ, लालच के जाल की, जो न सिर्फ पैसा खा जाता है बल्कि जिंदगी भी। लेसन 13, कभी भी इनफ नहीं लगता। मॉर्गन बताते हैं, इनसेशिएबल एपेटाइट फॉर मोर इज डेंजरस। जब हम अमीरी की दौड़ में दौड़ते हैं तो हमेशा एक और बड़ा पड़ाव नजर आता है। RS धन लाख हो जाए तो सोचते हैं 50 लाख, फिर 1 करोड़ और फिर। उदाहरण, रजत गुप्ता, एक सफल बिजनेसमैन, करोड़ों की संपत्ति थी, फिर भी इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल हुए और जेल चले गए। क्यों? क्योंकि उनके लिए जितना था वो कभी इनफ नहीं था। सीख, अगर आप डिफाइन नहीं कर पाए कि मेरे लिए कितना काफी है तो आप अंतहीन लालच में डूबते जाएंगे। लेसन 14, तुलना, कंपैरिजन, सबसे बड़ा जड़ है। हम में से कई लोग खुश होते हैं लेकिन तभी तक जब तक कोई और ज्यादा सफल नहीं दिख जाता। मॉर्गन कहते हैं, सोशल कंपैरिजन इज द एनिमी ऑफ हैप्पीनेस। उदाहरण, अगर आप RS वामन लाख महीना कमा रहे हैं, आप खुश हैं, लेकिन आपका दोस्त RS 2 लाख कमाने लगे तो आप दुखी हो जाते हैं। असल में आपकी जिंदगी नहीं बदली, पर आपका माइंडसेट जरूर बदल गया। सीख, खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों से तुलना करना बंद करें और खुद को मेजर करें खुद से। लेसन 15, अमीरी का कोई अंत नहीं होता। मॉर्गन लिखते हैं, देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। यानी जब हमारे पास वो सब है जो जरूरी है तो हम क्यों ऐसा रिस्क लेते हैं जो हमें सब कुछ खोवा सकता है। सीख, थोड़ा और पाने के लालच में जो सब कुछ दांव पर लगाता है वो सबसे गरीब है।